हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, जो आज हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके के अंदर, वो जो है हरियाणा की संस्कृति से है, आभूषण पहनावा, तो इस सब से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक। तो पहले लेते हैं आभूषण। तो आभूषण है, तो ये पिक्चर दिखाई जो आपको दे रही है, इसके थ्रू आपको आसानी से याद रह जाएंगे। कुछ ऐसे हैं गाइस जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं या हमें पता होते हैं, तो मैंने उनको यहाँ नहीं लिखा, लेकिन जो थ्योरी लिखी है उसकी उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सिर के आभूषण। अगर हम यहाँ बात करें सिर के आभूषणों में क्या आएगा, तो जैसे जो है एक तो शीश फूल जो है ये आएगा, और सिर में जो है अगर हम ये कहें शीश फूल जो है, और गोफन, जैसे गोफन है वो जो है मतलब कि बालों में जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं। और शीश फूल भी जो है, जैसे हथ फूल है, शीश फूल है, कर्ण फूल है, तो उनसे ये एक तरह के कई हैं। जैसे अगर शीश फूल कहे तो शीश यानी कि सिर, तो सिर में जो पहनते हैं। कर्ण फूल यानी कि जो कानों में पहना जाता है। हथ फूल जो है हाथों में पहना जाता है। तो बड़ा कॉमन सा है ये। आगे है जो मांग में भरा जाता है, मांग में यूज़ किया जाता है, इसको सिर मांग या टीका बोला जाता है, दोनों ही है। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये ऊपर थोड़ा सा लगा, थोड़ा ऊंचा होता है, इसको बोरला बोला जाता है गाइस। और ये जो है गोल टाइप का होता है, और ज़्यादातर इनको जो है, जो घर में जो बड़ी औरतें होती है, यानी इस घर में जो बुजुर्ग महिला होती है, सबसे बड़ी जो औरत होती है वो पहनती है इसको। और रखड़ भी जो है होता है, एक महमूद है जो माथे पे पहना जाता है, महमूद। ये तो हुआ गाइस जो है सिर के और माथे से रिलेटेड है। रखड़ है गाइस, ये जो है एक रखड़ी है गाइस, रखड़ नहीं है, ये रखड़ी है। नॉर्मली हरियाणवी में रखड़ी जो राखी को भी बोला जाता है, लेकिन ये वो नहीं है। ये जो है जैसे हरियाणवी में पहुंची बोला जाता है, यानी राखी जो होती है वो हाथ के पहनी जाती है, और रखड़ी जो है वो माथे पे पहनी जाती है, यानी आभूषण है ये। और जो गले तक के जो आभूषण होते हैं, यानी सिर, माथा, नाक, कान, गला, ये इसमें जो है सोने के आभूषण पहने जाते हैं। नॉर्मली ये आपको पता है, हाथों में भी जो चूड़ियाँ है वो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। और लेकिन पैरों में जो है वो कोई सोने की का आभूषण नहीं पहना जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। अगर हम बात करें गाइज अब जो है कान के, तो जो मैंने यहाँ लिखा गाइज वो नॉर्मल लिखे हैं। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं लिखे हैं मैंने, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। और जैसे कान की अगर हम बात करें तो पीपल पत्थर है, बजटी है, और बुजनी है। तो बुजनी है गाइस ये, तो ये लिखा है। और कान की, नाक की बात करें तो भंवरा है, और फीणी है, और पुरली है। ये जो पुरली जो है बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा है, जो नॉर्मली हमें नहीं पता होता। इसी तरह से यहाँ पे बुजनी है, ये भी हमें नहीं पता होता। तो बुजनी कहाँ पहनी जाती है, वो कान में पहनी जाती है। और जो है पुरली जो है वो जो है नाक में पहनी जाती है। अब गले की बात करेगा इस, तो जैसे अपने रानी हार और इस टाइप के, तो जंजीर, चेन, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना वो हमेल है, सॉरी हमेल है, और हसली है। ये कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। और जो है अगर हम इस यहाँ पे बाजू पे कहें गाइस, तो बाजू पे जो है बाजूबंद होता है। ये बाजूबंद वैसे ही नाम से ही आपको पता चल जाएगा। और एक अनंत होता, अनंत को याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल अलग भी है ये। और जो है इससे कहीं ऐसी सिमिलरिटी नहीं आती कि ये बाजू पे है, गले का है, या कहाँ का है, तो ऐसा क्लियर नहीं हो पाता। तो अनंत है यहाँ पे, यानी अनंत कहाँ पहना जाता है, ये बाजू पे ही पहना जाता है। एक टाइप का बाजू पे ही होता है ये पहनने का जो आभूषण है। अब जो है जैसे हम यहाँ पे जो है बाजू के बाद जो है चलते हैं कलाई पे, तो कलाई पे जो है बंगड़ी बोला जाता है, या जिसको चूड़िया बोला जाता है, वो होता है। और ऐसे जो है कंगन, कंगन भी बोलते हैं, कंगन भी पहना जाता है, कड़ा भी पहना जाता है, जिसको हम कहते हैं। लेकिन जो ऐसे कंगन जो थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, जिनसे जो है कुछ जैसे मोती या कुछ लटके हुए हो और वो आवाज़ करे, उसको छन कंगन बोला जाता है गाइस। तो ये जो है आपके हाथ के हुए, गोखरू भी इसी के अंदर आता है, हाथ पे ही पहनने का है। और कमर पे जो पहना जाता है वो जो है तागड़ी होती है। अगर हम यहाँ करें पुरुषों की, तो पुरुषों में जो है जो कान में पहनी जाती है उसको मुर्की बोला जाता है। और जो गले में पहना जाता है पुरुषों का जो आभूषण वो गोफ होता है। और जो है जो पुरुष जो है वो कमर पे जो पहनते हैं वो चोथ होता है। तो ये जो है पुरुषों के आभूषण हैं, और ये जो है महिलाओं से रिलेटेड हैं, जो हरियाणा में पहने जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और लेते हैं, जैसे
अगर हम उंगली में बात करें तो गाइस एक तो अंगूठी होती है, वो आपको पता है, एक तो आरसी होता है, यानी आरसी, और जो है दामिनी और जो है बिंटी। ये जो है दामिनी वो होती है जो एक साथ 2 उंगलियों में पहनी जाती है, तो दामिनी ये होती है। आरसी जैसे आप याद रख सकते हो कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसे सुना होगा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि आरसी कहाँ पहनी जाती है, उंगलियों में पहनी जाती है, और बिंटी भी यहीं पहनी जाती है। अब पैरों में जो पहने जाते हैं गाइस, छलकड़े पहने जाते हैं, यानी चांदी के आभूषण होते हैं पैरों में, और रमझोल भी यही होता है। और जो है झांझर जो है गाइस, पायल कह लीजिए, झांझर कह लीजिए, ये ज़्यादा पंजाब में फेमस है। वैसे तो देखो हरियाणा में पहनते पायल के नाम से, लेकिन झांझर जो है वो पंजाब का जो है आभूषण है। लेकिन हमें आभूषण करने हैं तो सभी हैं, ये छलकड़े, रमझोल, झांझर, और जो पैरों की उंगलियों में जो पहनी जाती है उसको बिछिया बोला जाता है। तो ये जो है आपके पुरुषों के और महिलाओं के हरियाणा में पहने जाने वाले जो है आभूषण हैं। अब इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो आभूषण में जो है गाइस, सिर के जो आभूषण है वो क्या है, जैसे शीश फूल है, सिर मांग, टीका, बोरला, रखड़ी मैंने बताया कि ये जो है सिर पे पहनी जाती है। मैमद को आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं से मैमद और मैं से माथा, तो माथे पे पहनी जाती है। गोफरू जो है ये बालों में गजरा टाइप जो होता है उसको गूथा जाता है एक किस्म से, ये चोटी के साथ, तो उसको बोलते हैं गोफरू। आगे है कान के जो आभूषण है वो जैसे कर्णफूल है, बाली है, झुमका, पीपल पत्तर, और बजटी, बुजनी, ढांडे, मुर्की पुरुषों के लिए है, और कुड़क जो है वो बच्चों का कड़ा जो होता है हाथों में पहनाया जाता है उसको कुड़क बोला जाता है, वो बच्चों के लिए होता है। अब नाक की बात करें गाइस तो लौंग आती है इसके अंदर, ये कॉमन है इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखे। कोका है, भंवरा, अब जो इसमें डिफरेंट है वो याद रखिए आप, जैसे भंवरा है। तिल्ली भी हम नॉर्मली बोलते हैं, फीणी जो है ये नहीं नॉर्मली हम बोलते हैं। एक भंवरा, नथ, नकेसर, पुरली और चौंप, ये सभी जो है क्या है, नाक के हैं गाइस। अब दांत की बात करें तो नॉर्मली जो है हरियाणा में दांत के जो है आभूषण पहनने का रिवाज नहीं है, लेकिन एक आध जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ये पहने जाते हैं। तो जैसे चूंप है और रखन है, तो चूंप देखो, चौंप तो होता है नाक का और चूंप होता है दांत का, और रखन जो है ये कहाँ का है, ये भी जो है रखा जाता है, दांत में रखा जाता है, ऐसे याद रख लीजिए आप। अब जो है गले के आभूषण की बात करें हम गाइस, तो गले के आभूषण जो है जैसे मंगलसूत्र है, ये नॉर्मल आपको पता है, हार है, हमेल, हंसली, कंठला, कंठी, गलसरी, मटरमाला, मोहनमाला, गुलबंद, मांदलिया, तबीज, चंदनहार, और गोफ किसके लिए है गाइस, ये पुरुषों के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं बाजू का, तो बाजूबंद है, टंडा, अनंत और चांदी का बना होता है। ये किसी जो है वर्त से रिलेटेड होता है, नॉर्मली वो लेडीज पहनती है जो उस वर्त को करती हैं। आगे बात करते हैं कलाई से रिलेटेड, तो एक तो बंगड़ी है यानी चूड़ियों का प्रकार है ये किस्म से, कंगन, छन कंगन, गजरा जो है हाथ में पहना जाता है गाइस, और जो फूलों का होता है वो जो है बालों में लगाया जाता है, और जो आभूषण के रूप में होता है वो कहाँ है, वो कलाई पे पहना जाता है। गोखरू है और हथफूल है। आगे है गाइस जो उंगलियों का है, उंगलियों में आपको पता अंगूठी है, बिंटी, आरसी और दामनी वो है जो 2 उंगलियों में पहनी जाती है एक साथ। आगे है कमर के जो है तागड़ी, चौथ जो है पुरुषों के लिए जालीदार तागड़ी होती है ये, यानी चौथ जो है किसका है, पुरुषों के लिए है, और ये जालीदार तागड़ी होती है। और कनकती और कंदौरा ये सभी जो है कहाँ के हैं, ये भी गाइस जो अपने नॉर्मली नहीं पहने जाते, ये जो हमारी हरियाणा की जो औरतें हैं नॉर्मली जो नॉर्मल हैं वो नहीं पहनते, लेकिन जो टपरीवास या ट्राइबल एरिया के अंदर हैं जो वो जो जाति के लोग जो है इनको पहनते हैं। पैरों के लिए है अब पायल है, छलकड़े हैं, कड़ी, रमझोल, झांझर और नेवरी। ये नेवरी बिल्कुल अलग है, इसको याद रखिए। और पैरों की उंगलियों के लिए क्या है, बिछिया है। तो ये तो हुए गाइस हमारे हरियाणा के जो है आभूषण हैं। अब दूसरा जो है संवाग की बात करते हैं, यानी जो सांग है उससे रिलेटेड है ये। तो राज्य का जो है लोक नाट्य क्या है, संवाग है, और राज्य में संवाग की शुरुआत, संवाग यानी सांग ही है ये गाइस। तो राज्य में जो सांग की शुरुआत कब हुई थी, 1715 में हुई थी। देश का प्रथम सांगी कौन था, ये देश की बात करें गाइस किशनलाल भट्ट ने की थी। और राज्य में सांग की नींव किसने रखी थी, वो भी किशनलाल भट्ट ने ही रखी थी। हरियाणा का प्रथम सांगी पंडित दीपचंद बहमन
और इनका जो जन्म जो है शेर खांदा सोनीपत में हुआ है। ये प्रथम सांगी है दीपचंद बहमन। आप इसको ऐसे याद रख लेना कि सांग का दीप जलाया था। दीप का कब जलाया जाता है? जब शुरुआत होती है तो सांग का दीप किसने जलाया था, यानी शुभारंभ किसने किया था? दीपचंद बहमन ने किया था। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नॉर्मली हमें लगता है कि पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता होगा या जो फेमस है कालिदास के बारे में बोला जाता है, लेकिन वो जो है संपूर्ण जो है कविता के जो है वो तो कालिदास है ही, लेकिन जो पंडित लक्ष्मीचंद को जो है सूर्य कवि माना जाता है। तो अलग अलग नाम है यहाँ पे, और संपूर्ण कविता का जो कालिदास है वो जो है पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। और जो है हरियाणवी जो कविता का जो माना जाता है उसको जो माना जाता है वो कालिदास किसको माना जाता है? वो दीपचंद बहमन को माना जाता है। यानी हरियाणवी साहित्य का कह लीजिए, हरियाणवी से रिलेटेड जो कवि हैं वो तो माना जाता है किसको? दीपचंद बहमन को। तो इसमें हरियाणा का इसको क्या बोला जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास कहा जाता है। संवाक दो तरह के होते हैं, एक तो कीर्तन शैली में होता है, एक नौटंकी शैली में होता है। नौटंकी क्या होती है गाइस? जैसे नाट्य रूपांतरण करते हो, किसी तरह का नाटक का जो है मंचन किया जाता है। तो कीर्तन तो ये है कि भाई कीर्तन कर रहे, जो भगवान के भजन वगैरह गाए जाते हैं वो है। और नौटंकी क्या है? नौटंकी यानी कि कोई नाटक है, जैसे नल दमयंती का बड़ा फेमस नाटक होता था तो उसको मंचन किया जाता था स्टेज पे, वो है। आगे हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग, तो सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा? रामलीला और रासलीला। हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो यानी हरियाणवी सांग कहीं होता भी था तो इसका पहला वर्णन कहाँ मिलता है? सांग राजा सतन सेन और लाडवा के तो कुरुक्षेत्र ग्रंथ 14वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिलता है। आगे है कि मिमिक्री नकल किसका अभिन्न अंग है? तो संवाद का ही है ये। संवाद प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता कहलाती है चंबोला। तो चंबोला बोला जाता है उसको, जो उसको शुरू करने से पहले जो बोली जाती है 4 लाइन। संवाद प्रारंभ करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं? तो देवी भवानी की करते हैं। सांग की चंबोला श्रेणी का जनक कौन है? तो हरदेव स्वामी है, और ये गोलर जो है गांव है कहाँ? रोहतक में। आगे है गाइस हरियाणा का प्रथम सफल सांग, तो शीला सेठानी, और ये किसने लिखा था? पंडित नेतराम ने लिखा था। तो सफल सांग ये है। और हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम, ये कलायत से थी। सात्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना बाजे भगत, ये जो है सिशाना गांव के से हैं, सोनीपत में है जो। तो सात्विक और आध्यात्मिक सांग की रचना किसने की थी? बाजे भगत ने। तो भगती नाम से याद रखिए, भगत है तो आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा रुझान होगा इनका। आगे सांग पर आधारित पुस्तक, सांग पर आधारित पुस्तक क्या है? नौरंगे इश्क। जो सांग पर आधारित पुस्तक है वो क्या है? नौरंगे इश्क है। लेखक जो है इसके कौन है? महाकवि श्याम मलिक है। और राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है श्री तुलेराम कौशिक हैं, और ये पंडित लक्ष्मीचंद के जो है पुत्र हैं। हरियाणा के इस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है। किस सांगी को? पंडित लक्ष्मीचंद को जो है क्या बोला जाता है? सूर्य कवि बोला जाता है। और दीपचंद बहमन को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर और कालिदास बोला जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग जो है राजा भोज, गोपीचंद, भृतहरि, द्रौपदी चिरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दमयंती। गाइस मैंने आपको जो बीच में हरियाणा जी के करवाया, वहाँ पे जो सोनीपत जिला करवाया था होगा, तो वहाँ पे मैंने पंडित लक्ष्मीचंद की पूरी डिटेल दे रखी है। तो मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ उसको, तो वहाँ पढ़िए। आप नहीं पढ़ा है तो उसको और ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिए। तो मैंने सोनीपत ज़िले में इनको करवा दिया है वहाँ पे डिटेल से, मतलब इनका जन्म स्थान जो है, कौन इनका जो है गुरु था, इस टाइप से जो क्वेश्चन जितने बनते थे वो ले लिए। लेकिन यहाँ पे वहाँ मैंने बुक नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने बुक ले ली है। तो बुक में राजा भोज इनके जो सांग थे, बुक की बजाय सांग कहे तो ज़्यादा बेटर है। सांग है जैसे राजा भोज, गोपीचंद, भृतहरि, द्रौपदी चिरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दमयंती, ये जो है इनके क्या हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के सांग हैं। वहाँ पे मतलब ये पंडित लक्ष्मीचंद बड़े फेमस थे उस टाइम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हरियाणा जीके के लिए। इनके दिमाग पर रिसर्च भी हुआ जा रहा है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था गाइस कि ये कितने पढ़े लिखे हुए, तो ऑप्शन में था 8 था, 10th था और ग्रेजुएट था। तो इतना पढ़ा, मतलब इतना नॉलेज वाला आदमी कुछ ना कुछ तो जो है पढ़ा लिखा होगा। तो नॉर्मली लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया, स्टूडेंट ने, कि भाई ये जो है 10th तो किया ही होगा। तो किसी ने 10th कर दिया, किसी ने 8th कर दिया। भाई उस टाइम का तो ग्रेजुएट मुश्किल था उस टाइम पे होना ग्रेजुएट। तो लेकिन ये बिल्कुल नहीं पढ़े हुए गाइस। तो इनके माइंड पे रिसर्च चल रही है, आज भी चल रही है कि भाई
इनको इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? तो इनके बारे में जो सोनीपत ज़िले में मैंने करवाया हुआ है उसको पढ़िए, आप नहीं पढ़ा है तो। आगे है बाजे भगत जो है, बाजे भगत के प्रमुख सांग कौन थे? चंद्र किरण, जमाल व जानी चोर। अहमद बख्श के प्रमुख सांग तो है रामायण, जयमल पत्ता, गूगा, चौहान, सोरठ, कंसलाल, कंसलीला और चंद्र किरण नवलेद। हरदेव के प्रमुख सांग थे हीर रांझा, जानी चोर और चंद्र किरण। पंडित मांगेराम की प्रमुख सांग जो है कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। पंडित मांगेराम को हरियाणा का कवि शिरोमणि कहा जाता है, तो जिसके लिए जो उपाधि दी गई है वो बड़े अच्छे से ध्यान रखिए। कवि शिरोमणि कौन है? पंडित मांगेराम। और जो है सूर्य कवि कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। और उनके पुत्र को जो है वो क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। हरियाणा संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी संगीत का वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? तो गूंगा घमोड़ा जो है, गूंगा धमोड़ा जो नृत्य है उससे होती है। सांग साहित्य का श्रवण काल किसे कहा जाता है या कब से कब तक है? तो 1930 से 1937 के बीच में श्रवण काल था इसका, यानी इसका जो है गोल्डन पीरियड था सांग का। अब जो है आगे लेते हैं, हरियाणा में लोक थिएटर का प्रथम जनक, यानी लोक थिएटर ये किसने खोले थे? जिसको हम ये कहें कि जहाँ पे स्टेज वगैरह थे, जहाँ पे मंच होता था, मंचन होता था इनका, तो वो उस्ताद अली ने और बख्श जनरल खान पटियाला घराना, यानी उस्ताद अली बख्श जनरल खान ने खोले थे। और कहाँ ये कहाँ के थे? पटियाला घराना से रिलेटेड थे ये। हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक, लोक थिएटर का आधुनिक जनक पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया था? अहमद बख्श थानेसरी ने किया था, और ये थानेसर से ही थे, कुरुक्षेत्र यानी थानेसर से ही थे ये। आगे है आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है, यानी आज के टाइम में किसको लक्ष्मीचंद कहा जाता है? मास्टर सतबीर जमदगनी को, जो सोनीपत से हैं। अब जो है हरियाणा के लोक नृत्य, हरियाणा के लोक नृत्य में जो है हरियाणा का जो प्रमुख लोक नृत्य वो धमाल है, और ये सबसे प्राचीन है गाइस। और जो हरियाणा का प्रमुख जो है भक्ति नृत्य है वो चौपाया है। किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम पर थी? तो पुण्यभूतियों के शासनकाल में थी ये। किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? उन्नत अवस्था में थी तो वैदिक काल व बौद्ध काल में थी। हरियाणा में विवाह के अवसर पर आयोजित लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो घोड़ी नृत्य और जो खोड़िया नृत्य। घोड़ी नृत्य वो होती है जो बारात चढ़ने से पहले होती है, जिसको हम गुड़चड़ी बोलते हैं। और जो खोड़िया नृत्य वो होती है जब बारात चढ़ जाती है तो घर की जो महिलाएं हैं वो बारात के जाने के बाद जो है वो खोड़िया करती है, तो उसको खोड़िया नृत्य बोला जाता है। शिशु के जन्म पर आयोजित जो नृत्य है वो क्या है? छठी नृत्य है। किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर गम में आयोजित जो होता है, यानी जैसे कोई अच्छी एज हो जाए और फिर वो जो है गुजर जाए और उसका भरा परिवार हो, तब जो है इस तरह का आयोजन किया जाता है, उसको खेड़ा नृत्य बोला जाता है गाइस। हरियाणा के डफ ढोल नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया? तो 1969 में इसको जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे है धमाल नृत्य, महाभारत के समय में किया जा रहा। अब धमाल जो कुछ नृत्य हैं गाइस, जो उनकी खासियत है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो धमाल नृत्य है महाभारत के समय से किया जा रहा है ये। और ये जो है धमाल नृत्य नॉर्मली जो है कौन कौन से जिलों में होता है? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर में जो है ये प्रसिद्ध है। यह नृत्य ओजस्विता और वीरता से भरपूर है गाइस। चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। अब खोड़िया नृत्य की बात की जाए तो जो खोड़िया नृत्य है गाइस महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से किया जाता है। और जो है दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछा होगा इस तो कि दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा आयोजित कौन सा होता है, तो ये खोड़िया नृत्य को ही बोल रहा है। वह नृत्य जो घूमर जैसा होता है, यानी घूमर की तरह किया जाता है, वो भी खोड़िया नृत्य है। शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गणगौर जो है लोक नृत्य है ये गणगौर। बीन बांसुरी का नृत्य का आयोजन बांगर क्षेत्र में किया जाता है। अब जो है गुगा नृत्य की बात करते हैं। भाद्रपद मास में गुगा नवमी के पर्व पर आयोजित गुगा नृत्य व छठी नृत्य हिसार में प्रचलित है। इसी को छठी नृत्य बोला जाता है। लंबे मास पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये महीना याद जरूर रख लेना गाइस। अब है लूर नृत्य। लूर का मीनिंग जो है गाइस होता है महिला, लड़की, ये होता है।
तो लूर का मीनिंग ही ये होता है। बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है ये। इसमें महिलाओं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती हैं और सबसे ज़्यादा जींद जिले में प्रसिद्ध है। आगे है मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो मेवात का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? रतवाई नृत्य है और मंजीरा नृत्य है। तो मंजीरा नृत्य तो जो है ढोल मंजीरों के साथ ही किया जाता है। रतवाई नृत्य है आप पहले मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक नृत्य है, यानी ये दोनों द्वारा किया जाता है। और जो है मंजीरा नृत्य बड़े बड़े नगाड़ों डफ मंजीरों के साथ आयोजित किया जाता है। यह नृत्य जो श्रृंगार व वीरस प्रधान है, श्रृंगार व वीरस प्रधान है, उसको क्या बोलेंगे? डफ और डोल नृत्य है वो। आगे है गाइस रास नृत्य। रास नृत्य है ये श्री कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित नृत्य है। और नॉर्मली ये कहाँ किया जाता है? पलवल में, होडल में और बल्लभगढ़ में। आगे है घूमर नृत्य। हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट हो गया कि इसे हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को बोला जाता है। इसमें सिर्फ जो है महिलाएं होती हैं। आगे है पुरुषों व महिलाओं के लिए नाचने का महीना कहलाता है। वह ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो सावन के महीने में किया जाता है। अब गाइस जो है ले लेते हैं राज्य की वेशभूषा। तो वेशभूषा यानी कि यहाँ का पहनावा क्या है? तो राज्य के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या थी? धोती कुर्ता था। और राज्य की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा क्या थी? दामन कुर्ता था। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र कहलाता। सूती है गाइस ये। हल्का सूती वस्त्र क्या कहलाता? खंडवा। और जो है हरियाणा में बच्चों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा पेट व कमर में बांधे जाने वाले काले रंग का धागा क्या कहलाता है? तो तागड़ी बोलते हैं इसको। हरियाणा में राज्य में बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़े में उड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? दोहर। राज्य में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों गर्मियों में ओढ़ी जाती है उसको खेस बोला जाता है गाइस। राज्य में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो जाड़े में पहने जाते हैं उसको मिर्जई बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाना हल्का सूती वस्त्र क्या कहलाता? तो उसको बोलते खंडवा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे है राज्य में एक लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है उसको मफलर या गुलीबंद बोला जाता है। सूती कपड़े को जो और कुछ बोलते हैं गाइस। और जो है जो गर्म कपड़े से मेरे है उसको जो है गुलबंद या मफलर बोला जाता है। राज्य में जाड़े में बच्चों को पहनाया जाने वाला टॉप जिसका रंग बिरंगी झालर होती है जो कमर तक लटकी रहती है क्या कहते हैं? फरगल बोला जाता है। राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? तो पगड़ी को या खंडवा, एक ही बात है ये। इसको विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना डिमाच बोला जाता है इसको। हरियाणा में किस सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे? तो सीसवाल सभ्यता के थे। राज्य में शॉल बनाने की कला कहलाती है फुलकारी। और जो है अब ये जो है घाघरे और दामन की किस्में हैं गाइस, जैसे ढाक पत्ता, पीपल पत्ता, पाता नहीं है पत्ता है गाइस, और नई चाल, गेहूं दाना, तेरी मेरी सलाह, ये सभी जो है किसकी किस्में हैं? ये दामन की किस्में हैं। राज्य में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा क्या कहलाता? बोरडा। और राज्य में नीले कपड़े पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा कहलाता लेह। राज्य में नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा कहलाता कैरी। खद्दर के कपड़ों पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा कहलाता चांद तारा। बधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा गुलड़ो किले। और बधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना लहरिया। बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया गया ओढ़ना पीलिया। कढ़ाई किया हुआ बाग व फुलकारी का संयोजन कहलाता चौप। कढ़ाई में किया गया शॉल कहलाता है सोपली या दोशाला। गहरे लाल रंग की किनारी पर छपी ओढ़नी सोपली। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो खद्दर का। छोटे बच्चों का पहनावा कहलाता है जुगला। और खद्दर की रजाई कहलाती है सोड़। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आपको याद रखनी है। आगे है राज्य में महिलाओं द्वारा दिया जाने वाले वस्त्रों का उपहार क्या कहलाता है? इसको तीड़ बोलते हैं गाइस नॉर्मली। राज्य में पहने जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी कहलाती है साफा। राज्य में पहने जाने वाली राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी कहलाती है पाग। और राज्य में पहने जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी कहलाती है पागड़ी।
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग।